इतनी खूबसूरत है बिना दीदार के तेरे। अच्छे टाइम पे आई हूँ, क्यों ना थोड़ी मजे लिए जाए। फिर क्या, रिंकी जाती है और जिमिन के ऊपर जंप कर देती है, जिससे जिमिन की आँख खुल जाती है। मॉम, बचाओ इस पागल लड़की से, इसने कितनी तेज जंप मारी है, मेरे पैर में दर्द हो गया है। और हाँ, तुम आई अंदर कैसे? हाँ, और हाँ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? ओहो, माय हबी जिमिन, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? मैं तो ऐसे ही आ गई, बस मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलकर आती हूँ। व्हाट? क्या तुम्हें मुझसे मिलना था? तो तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आई हो? तुम बाद में भी तो आ सकती थी ना। तुमने मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब कर दी। मैं सो रहा था और तुमने आकर मुझे जगा दिया। मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ और तुम हो कि क्या बताऊँ मैं। और तुम अंदर आई कैसे? तुम जाओ अभी यहाँ से। ओहो माय डार्लिंग जिमिन हबी, मैंने बताया ना मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मैं आ गई, वो भी सुबह सुबह। मैं उठी तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आपसे मिलकर आया जाए। और अब क्या बोल रहे हो? अब थक गए हो? पर कैसे? आपने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, फिर आप थक कैसे गए? हाँ व्हाट योंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये तुम कैसी बेकार सी बात लेके बैठी हो? हाँ, और मैं इसलिए नहीं थका हूँ, मैं इसलिए थका हूँ क्योंकि मैं पूरी नाइट पेशेंट को देख रहा था और मैं अभी सुबह आकर सोया हूँ। और तुम हो कि तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी आकर। तुम यहाँ क्यों आ जाती हो? मैं तुम्हें मना करता हूँ ना, फिर तुम क्यों आती हो यहाँ पर? हाउ रूड जिमिन, तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं बेकार में ही यहाँ आ गई थी। और हाँ, अब मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। और हाँ, तुम बुलाओगे ना तो भी नहीं आऊँगी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ और मैं तुमसे कभी भी अब बात नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। हाँ नौटंकीबाज योंगी, ये तुम कहाँ जा रही हो? और हाँ, मुझे पता है ये सब तुम्हारे नाटक है। तुम कहीं पर भी गुस्सा होकर नहीं जाने वाली। भला तुम और गुस्सा हो जाओ और यहाँ चले जाओ मेरे बोलने पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। व्हाट जिमिन, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ? और मैं तो सच में नाटक ही कर रही थी। वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाली थी। मुझे पता था कि तुम मुझे रोक लोगे, जाने ही नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। माय डियर हबी। व्हाट, क्या कहा तुमने? मैं और तुमसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तुमने अपने दिमाग में सोच भी कैसे लिया? मैं और तुमसे प्यार करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे हबी हबी बोलना बंद करो। मैं तुम्हारा कोई हबी वबी नहीं हूँ, तो मुझे तो हबी बिल्कुल भी मत बोलना। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे कॉलेज टाइम से क्या स्कूल टाइम से इतना ज़्यादा बुली किया है, मैं क्या ही बताऊँ। ओहो जिमिन, अब तुम मुझसे झूठ तो मत ही बोलो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस तुम मेरे सामने बोलना नहीं चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे पता है। और हाँ, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे तुम्हें बुली करने में तो बहुत मज़ा आता था पहले। सिर्फ मैं तुम्हें ही कहाँ बुली करती थी, मैं तो सबको बुली करती होंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है, सो इसे दूर कर दो। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, और हाँ, ना ही मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं इसी वजह से तुमसे बिल्कुल भी नहीं शादी करूँगा। जब तुमने मुझे स्कूल टाइम से इतना ज़्यादा परेशान किया है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करके लाइफ टाइम परेशान होना चाहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। ओहो जिमिन डार्लिंग, तुम ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो। तुम ना इधर आओ, और मुझे ना तुम्हारे साथ अब तुम्हें हक करके सोना है, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत नींद आ रही है। वो तो मैं बस जल्दी उठकर आ ही गई थी। क्योंकि अब तुम ये क्या कर रही हो? और तुमने मुझे बेड पर क्यों खींच लिया? और तुमने मुझे इतनी टाइटली हक क्यों किया हुआ है? छोड़ो मुझे। और तुम अपने घर पर जाके सोना। तुम मेरे साथ मेरे रूम में क्यों सो रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम मुझे ऑल टाइम डिस्टर्ब क्यों करने आ जाती हो? बिल्कुल चुप। पता नहीं तुम कितना ज़्यादा चिल्लाते हो। तुम ऑल टाइम इतना मुझ पर चिल्लाते चिल्लाते थक नहीं जाते हो क्या?
और हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। और मैं तो तुम्हें हक करके ही सोने वाली हूँ। मैं कहीं अपने घर पे या अपने रूम में नहीं जाने वाली हूँ। ओहो, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी सो ही जाता हूँ। मैं भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद उठूँगा। ओह वाओ, जिमिन डार्लिंग, सोते टाइम तुम कितने ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लगते हो। वाओ, वैसे बहुत देर हो गई है, मुझे जिमिन को उठा देना चाहिए। जिमिन, जिमिन, चलो जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो तुम हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, क्या मैं इतनी देर तक सो गया? ओह नो, मैं इतना ज़्यादा देर तक कैसे सो सकता हूँ? मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं हूँ कि घोड़े बेच पर सो रहा हूँ। मुझे फटाफट से उठकर जल्दी से फ्रेशन अप होकर हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकता हूँ? ओहो डॉक्टर जिमिन, तुम इतने भी लेट नहीं हुए हो, तो इतना पैनिक मत करो और जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद चले जाना आराम से। हाँ ओके ठीक है, शायद तुम सही बोल रही हो यूंगी, बट फिर भी मैं लेट तो हो गया हूँ, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और फ्रेशन अप होकर आता हूँ। उसके बाद जिमिन जाता है और फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। ओह जिमिन, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम कितना वेट लगाते हो फ्रेशन अप होने में। हाँ मैं आ तो क्या, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे रूम में अभी तक क्या कर रही हो और तुम गई क्यों नहीं अपने घर? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपने घर चली जाओ, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जिमिन, मैं नहीं गई बिकॉज मुझे नहीं जाना था। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ आज। बट जिमिन, वैसे तुम्हारी बॉडी ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम बिना क्लॉथ्स के बाहर आ जाओगे, और तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। क्यों ना मैं तुम्हें एक बार टच करके देखूं क्या? हाँ व्हाट यूंगी, ये पागल लड़की, तुम्हारी तो दिखा रही हो। उधर आंखें करो। और हाँ, तुम मेरे रूम में ही क्यों खड़ी हो? चलो चुपचाप फटाफट से मेरे रूम से बाहर निकलो और मैं रेडी हो जाऊँगा, तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। तुम चुपचाप अब यहाँ से निकल लो। हाँ पर जिमिन, मैंने किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम खुद ही बिना कपड़ों के बाहर आ गए, और तुम हो कि मुझे रूम से निकाल रहे हो, बल्कि तुम्हें खुद ही वॉशरूम से कपड़े पहन कर आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, अब तुम मेरे रूम से निकलो। और वैसे भी ये मेरा रूम है, मैं चाहे जैसे घूमूँ, बिना कपड़े के घूमूँ या कपड़े पहन कर घूमूँ, उससे तुम्हें क्या? हाँ माना मेरी गलती है, ठीक है ना? अब तुम मेरे रूम से जाओ, मैं चेंज कर लूँगा, तो मैं खुद ही नीचे आ जाऊँगा। उसके बाद जिमिन ज़बरदस्ती यूंगी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। हाँ ओह माय गॉड, ये यूंगी कितनी ज़्यादा सेमलेस होती जा रही है आजकल, क्या ही बताऊँ मैं। और हाँ, अगर इसे पता चल गया कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तब तो पक्का मेरी जान खा जाएगी। वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। उसके बाद जिमिन रेडी होकर नीचे चला जाता है। क्योंकि अब मैं रेडी हो गया हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए भी निकलने वाला हूँ, तो तुम भी अब यहाँ रुककर क्या करोगी? तो तुम अब अपने घर चले जाना, और हाँ मेरे हॉस्पिटल से आने से पहले निकल जाना। मुझे घर पर तुम दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए। व्हाट, हाउ रूड जिमिन, तुम कितने ज़्यादा रूड हो। तुम मुझे अपने घर से भगा रहे हो। और हाँ, मैं तो नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और हाँ, तुम्हें भी ऐसे हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। हाँ व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा यूंगी? तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मुझे ऐसे हॉस्पिटल नहीं जाने दोगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, और मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकता हूँ अभी? मैं तो जा रहा हूँ ऑलरेडी, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। व्हाट जिमिन, रुको, मैंने बोला ना तुम ऐसे नहीं जा सकते हो हॉस्पिटल, तो चुपचाप रुक जाओ और फूड फिनिश करके जाओ। वैसे भी तुमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, तो फूड तो फिनिश कर ही लो। और फूड बिना खाए तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूँगी। ओह, तो तुम फूड की बात कर रही थी, मुझे तो लगा पता नहीं क्या ही बोलने वाली हो। ओह माय गॉड जिमिन, मुझे तुम्हारे पर ना बहुत हंसी आ रही है। तुम्हें क्या लगा मैं पता नहीं कैसी बात करने वाली हूँ? अच्छा, और हाँ, मैं ऐसी बात क्यों ही करूँगी, मैं नॉटी हूँ, मुझे पता है, बट इतनी भी नहीं। एंड
जिमिन, मेरे दिमाग में इस टाइम कुछ भी खुराफात नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो हाँ, तुम ना अच्छे से फूड फिनिश कर लो। और मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी लेट हो रहे हो, तो मैं तुम्हें और लेट क्यों ही करूँगी। हाँ हाँ, ओके ठीक है, समझ गया मैं कि तुम्हारे दिमाग में इस टाइम कुछ भी खुराफात नहीं चल रहा है। एंड हाँ क्योंकि तुमने बोल तो दिया कि मैं फूड फिनिश करके जाऊँ, बट मैंने ना कुछ भी मेक नहीं किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से इतना लेट हो गया हूँ और इतनी देर में उठा हूँ, तो मैं कैसे ही कुछ अपने लिए मेक कर पाऊँगा। ओहो जिमिन, अब तुम ये पागलों वाली बातें करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम इतनी देर तक सो रहे थे, तो तुमने खुद के लिए कैसे ही फूड मेक किया होगा। एंड हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने उठकर तुम्हारे लिए फूड मेक करके रख दिया है, तो तुम फटाफट से फिनिश कर लो, उसके बाद चले जाना। ओके अच्छा ठीक है होंगी, चलो तुम भी, वैसे भी जब मैंने कुछ नहीं खाया है तो फिर तुमने भी तो नहीं खाया होगा ना। चलो हम लोग साथ में ही फूड फिनिश कर लेते हैं। वैसे जिमिन, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैंने खाना कैसे बनाया है। हाँ अच्छा है। क्या जिमिन, सिर्फ अच्छा है? और मैं तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, तुम कुछ बोल ही कहा सकते हो मेरे बारे में। अच्छा ओके ठीक है, अब तुम ऐसे मुंह भी मत बनाओ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। व्हाट सारू जिमिन, अब तुम मेरे पर एहसान मत करो मेरी तारीफ करके, ठीक है ना। ओके तो यूंगी, अब मैं जा रहा हूँ, तो तुम भी अब अपने घर चली जाओ। और हाँ, जब मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल भी मत मिलना, ठीक है ना। मेहरबानी साथ प्लीज़ तुम यहाँ चली जाना। व्हाट जिमिन, तुम कितने ज़्यादा खड़ूस हो। क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं यहाँ चली जाऊँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वेट करूँ यहाँ पर? नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुको और मेरा वेट करो, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या सच में जिमिन, मैं यहाँ से चली जाऊँ? सच में तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे ना रुकूँ, मैं चली जाऊँ? पक्का? तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो, तो मैं पक्का यहाँ से चली जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं रुकूँगी। वो क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम, हाँ मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हें अगर रुकना है तो तुम रुको, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, और ये फालतू के डेयर मुझे मत दिया करो। मैं कोई तुम्हारी आंख में देखकर कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। और हाँ, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। जिमिन, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम भी यही चाहते हो कि मैं ना जाऊँ और तुम्हारा वेट करूँ, इसीलिए तो तुम मेरी आंखों में देखकर नहीं बोल पाए। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहते हो मुझसे कि मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ यूंगी, तो ये तुम फालतू की खिचड़ी पकाना बंद करो। और हाँ, मैं तुमसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करता हूँ, ये सारी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो। और मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। ओके जिमिन, बाय। और हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तो तुम जल्दी आना। ओके उसके बाद जिमिन वहाँ से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ओह माय गॉड, जब मैं जिमिन को परेशान करती हूँ तब जिमिन का मुंह देखने लायक हो जाता है। वैसे उसे क्या पता मैं उसे बुली क्यों करती थी। मैंने तो पहले स्टार्टिंग में उसे परेशान करने के लिए बुली किया था, बट उसके बाद तो मुझे जिमिन को बुली करने में मज़ा आने लगा था। बस इसीलिए मैं जिमिन को इतना ज़्यादा बुली करती थी, क्योंकि जब मैं उसे बुली करती थी तब वो गुस्से में कितना ज़्यादा क्यूट लगता था। और हाँ, ये बात मैं जिमिन को नहीं बता सकती, वरना वो तो और ज़्यादा गुस्सा होगा। व्हाट यूंगी, क्या कहा तुमने कि तुम्हें मुझे बुली करने में मज़ा आता था, इसलिए तुम मुझे इतना ज़्यादा बुली करती थी, हर टाइम मुझे ही टारगेट बना लेती थी। वाह नाइस, बहुत अच्छे। क्या बात है, अगर मैं आता नहीं तो मुझे पता ही नहीं। हाँ क्या जिमिन, तुम वापस आ गए? और हाँ, तुम चुपचाप खड़े होकर मेरी बात सुन रहे थे पीछे से, ये तो गलत है जिमिन, ऐसे किसी की बातें ही सुननी चाहिए। क्या कहा तुमने कि किसी और की बातें नहीं सुननी चाहिए? क्या सच में तुम किसी और की बातें कर रही थी, या फिर मेरी ही बातें कर रही थी मेरे चाहते ही? और हाँ, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके जिमिन, तो तुम वापस आ गए, क्या हुआ? आज तुम नहीं जाने वाले क्या अपने हॉस्पिटल? तो फिर क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? हाँ जिमिन, मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से घूमने नहीं गई हूँ, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। व्हाट, क्या कहा तुमने कि मैं और तुम्हारे साथ घूम कर आता हूँ? तुम्हारा
दिमाग तो ठीक है ना। मैं एक फाइल भूल गया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी को लेने के लिए आया था। तुम्हें क्या लगा कि मैं आज नहीं जाने वाला हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। एंड यूंगी, मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त घूमना फिरना ही चलता रहता है क्या, या फिर इसके अलावा भी कुछ और भी तुम सोचती हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जिमिन, मैं क्यों नहीं सोचती हूँ, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ सोचती हूँ। बट तुम हो कि तुम मेरी बात सुनते ही कहो। मैं तो सोचती हूँ मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँ, उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे 4-5 बच्चे हों, जिनके साथ हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे और एक साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करेंगे। और तुम हो कि मेरी बात सुनते ही कहो। हाँ क्या यूंगी, तुम ये सब सोचती हो? ओह माय गॉड, और मैं तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि कुछ अच्छा ही सोचती होगी, बट नहीं, तुम्हारे दिमाग में ऑल टाइम तो यही सब चलता रहता है ना। कुछ खुराफात के अलावा तुम सोच ही क्या सकती हो? हाँ, ओह नो जिमिन, मैंने गलत बोल दिया, मुझे कुछ और ही बोलना था। और मैं क्या ही बकवास करती। तो जिमिन, हम शादी करेंगे, उसके बाद हमारी फर्स्ट नाइट भी तो होगी, और जब हम हनीमून पे जाएंगे तभी तो हमारे बच्चे होंगे ना। ऐसे कैसे ही 4-5 बच्चे हो जाएंगे? ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया मुझे। हाँ व्हाट यूंगी, ये सारा दिमाग में तुम्हारे आता कहाँ से है? ये तुम कैसे सोच लेती हो ये सब बातें? पागल लड़की, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी पूरा पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा ही है। ओह माय गॉड, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जिमिन को परेशान करने में सच में बहुत मजा आता है। जिमिन कितना ज़्यादा शर्मा रहा था, और उसके गाल तो बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो गए थे, जैसे गर्ल मैंने वही हो। क्या बताऊँ मैं, मुझे बड़ा मजा आया जिमिन को परेशान करके। यूंगी, जरा सामने देख, हमारा नया टारगेट। मुझे मेरे नाम से बुलाओगे? क्यों? क्या तुम मेरे फ्रेंड लगते हो? नहीं ना, तो तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाओगे? पर यूंगी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, और हमारी तो शादी भी तय है बचपन से, तो तुम मुझसे ऐसे अनजानों की तरह बात क्यों कर रही हो यूंगी? मैं तुम्हारा नाम लेकर बात ना करूं तो फिर कैसे बात करूं? हाँ, सो व्हाट? क्या कहना चाह रहे हो तुम और मेरे फ्रेंड? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी फ्रेंड नहीं हूँ। और रही बात शादी की, वो मेरी मर्जी के खिलाफ है। ओके ठीक है यूंगी, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती हो मुझसे शादी करना और तुम मुझे नहीं पसंद करती हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से मना कर दूंगा। एंड हाँ, क्या तुम मुझे मेरी क्लास बता सकती हो? मैं अपनी क्लास में जाना चाहता हूँ। व्हाट? क्या कहा तुमने कि मैं और तुम्हें क्लास बताऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ऑर्डर चढ़ाने की?
और हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर सभी बच्चे मुझसे डरते हैं। सो तुम कॉलेज में न्यू हो तो तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें वही करना है। क्या? पर योंगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब मुझे क्या काम करना है? मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है और मुझे अभी क्लास भी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि तुम तो बता नहीं रही हो। ओह रियली जिमिन, क्या सच में तुम और मेरी बात नहीं मानोगे? क्या कहा तुमने कि तुम्हें क्लास के लिए लेट हो रहा है? ज़्यादा तुम पढ़ाको कि तुम तो मत ही बनो। योंगी प्लीज, तुम मुझसे इतना ज़्यादा रूड क्यों ही हो? और वैसे भी मैं कोई पढ़ाकू की तुम नहीं हूँ। एंड मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट डे अपनी क्लास में लेट पहुँचूँ, इसीलिए। ओह अरे रे, ऐसी बात है क्या कि तुम अपने फर्स्ट डे बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते हो अपनी क्लास में, है ना? तो मेरे कहा मान जाओ और उसके बाद अपनी क्लास में चले जाना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मना करूँगी, ठीक है ना जिमिन? अच्छा ओके ठीक है योंगी, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा काम जरूर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्लास में चला जाऊंगा। ओह वाह यार योंगी, ये तो बड़ी जल्दी मान गया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मान जाएगा। और वैसे क्या ये तुझे जानता है? क्यों तुझे तेरे नाम से बुला रहा है, वो भी योंगी नाम से? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो किसी को अपना नाम लेने तक नहीं देती इस कॉलेज में। नो यार कुकी, तुझे क्या लगता है कि मैं इस जिमिन को जानती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये तो मेरे पापा की फ्रेंड का लड़का है और बचपन से ही मुझसे दोस्ती करने के पीछे भागा करता है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि ये एक नंबर का फट्टू है। हाँ, इसके बारे में बाकी का तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तुझे क्या लगता है इसकी शक्ल देखकर ये मेरा फ्रेंड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बट वो योंगी से कुछ भी नहीं बोलता है। हाँ तो जिमिन, तुम मेरी बात सुनो। तुम इस कॉलेज में न्यू हो और न्यू स्टूडेंट्स को मैं टास्क देती हूँ, तो तुम्हें वो टास्क कंप्लीट करना होगा। और हाँ, तुम्हारा टास्क ये है कि कॉलेज में सबसे पहले जो भी कोई आएगा, गर्ल या बॉय, तुम उसे प्रपोज करोगे और किस करोगे। व्हाट? क्या योंगी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगा कि तुम कोई वर्क देने वाली हो मुझे, पर तुम तो मुझसे ऐसे टास्क दे रही हो। और हाँ, तुम मेरी रैगिंग कर रही हो क्या? और तुम मेरी रैगिंग कर क्यों रही हो योंगी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं ऐसे कोई टास्क नहीं पूरे करने वाला हूँ। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम और टास्क नहीं पूरे करोगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं पूरे करोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जिमिन, मैं और स्टूडेंट्स को बुली करूँगी और उन्हें परेशान करूँगी। ये बात तुम अच्छे से जान लो और उन्हें मैं बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाली हूँ। व्हाट? क्या योंगी, ये तुम गलत कर रही हो। और हाँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे डैड से बता दूँगा कि तुम यहाँ पर लोगों को बुली करती हो और परेशान करती हो। शायद जिस बुली को इनके बारे में मैंने सुना था वो तुम ही हो जो लोगों को इतना परेशान करती हो कॉलेज में, है ना? इसीलिए तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। मुझे तो आज ही पता चला है। व्हाट? क्या कहा तुमने जिमिन? अब ये हद पार हो रही है। और हाँ, तुमने सही सुना, मैं ही वो बुली क्वीन हूँ और मैं लोगों को कितनी बुरी तरह से बुली करती हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। एंड हाँ जिमिन, अगर तुम डैड से बोला तुमने कुछ भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये तुम अच्छे से सोच लो। ओके ठीक है योंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। और हाँ, तुम ये धमकियाँ दे किसे रही हो? मैं तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। और हाँ, मैं तो तुम्हारे डैड से ज़रूर बताऊँगा कि तुम कॉलेज में करती क्या हो। तुम लोगों को बुली करती हो। हाँ सो व्हाट? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊँगी क्या जिमिन? हाँ, तुम्हें डैड से बोलना है ना, बोल दो जाके। और हाँ, तुम जब तक डैड से बोलोगे और डैड जब तक मुझसे बात करेंगे उतनी देर में तो मैं लोगों के साथ क्या करूँगी तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तो तुम भलाई इसी में है तुम्हारी कि तुम मेरी बात मान जाओ और जो मैंने तुम्हें टास्क दिया है वो कंप्लीट करो। ये कहो कि मैंने तुम्हें लिप्स पे किस करने का टास्क नहीं दिया है, यही शुक्र मनाओ तुम। हाँ, ये बात तो योंगी ने बिल्कुल सही बोली। मैं इस बार में तो मैंने इसको सोचा ही नहीं। और जब तक मैं योंगी के डैड से बोलूँगा तब
तो फिर कितने स्टूडेंट को बुली करे। जिमिन तुम खड़े खड़े क्या ही सोच रहे हो? और हाँ, अपना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर मेरा मूड घूम गया और मैंने टास्क बदल दिया तो फिर मत बोल। ओके ठीक है, तो यूंगी मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं किस लिप्स पे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं चिक्स पर ही किस करूँगा। एंड सेकंड, तुम किसी को भी बुली नहीं करोगी तो ही मैं ये टास्क पूरा करने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो ही मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। ओह वाह नाइस, मानना पड़ेगा जिमिन तुम्हें, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने कॉलेज की बुली क्वीन के सामने शर्त रखी है अपनी। चलो कोई नहीं, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। ठीक है, मैं किसी को बुली नहीं करूँगी। हाँ, तुम चिक्स पे ही किस करना। ओके ओके ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। जो भी कोई पहले आएगा कॉलेज के अंदर, मैं उसे प्रपोज करूँगा और किस भी करूँगा। बट मेरी शर्त तुम याद रखना, तुम किसी को कभी भी बुली नहीं करोगी। इसीलिए मैं रेडी हुआ हूँ तुम्हारी शर्त मानने को। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने क्या शर्त रखी है और तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कॉलेज से फर्स्ट एंटर कौन करेगा और तुम किसे प्रपोज करने वाले हो और किसे किस करने वाले हो। वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वाह यार हिंदी, तूने बिल्कुल सही बोला, क्या टास्क दिया है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आखिर में कॉलेज में पहले एंटर करता कौन है और क्या होने वाला है। वाह यार, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है। उसके कुछ टाइम बाद कॉलेज में ट्यांग की एंट्री होती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो, ट्यांग ने एंट्री मारी है। वाह, तो जाओ जिमिन, जाओ उसे प्रपोज करो और किस करो जाके। हाँ, ओह नो, मैं तो भूल ही गया था कि इस कॉलेज में तो ट्यांग भी पढ़ता है। क्या मुझे ट्यांग को प्रपोज करना है जाके और किस भी करना है? वो तो मुझे पागल ही समझेगा पूरा। जिमिन, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या ही कर रहे हो? और वैसे भी ट्यांग कॉलेज के अंदर आया है, सबसे पहले वही आया है, तो तुम्हें उसी को प्रपोज करना है जाके। और जो भी कुछ मैंने बताया है तो अपना टास्क पूरा करो, जाओ। क्या होंगी, पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, ट्यांग बॉय है और वो मेरा फ्रेंड भी है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। ओहो जिमिन, सिंपल सा, और क्या सोचेगा? सोचेगा कि उसका फ्रेंड जिमिन उसमें ही इंटरेस्टेड है, वो भी एक बॉय में। और क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं। हाँ क्या सुंगी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? और हाँ, मैं ये तुम्हारे बेतुके से कोई भी टास्क बिल्कुल भी नहीं पूरा करने वाला हूँ। ओहो जिमिन, जैसे बोला जाता है वैसे ही मैंने बोला है। और हाँ, चुपचाप से जाओ, अपना टास्क पूरा करो, वरना मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं रखूँगी। यार सुंगी, रहने दे, इसको छोड़ देते हैं। और वैसे भी हम सभी को तो बुली करते ही है ना, और इसे छोड़ देते हैं। चल हम लोग क्लास अटेंड करते हैं चल के। ओहो कुकी, बस कर यार, अब इतना भी ओवर रिएक्ट मत कर। मुझे पता है कि तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है और किसी को तो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती है। एंड हाँ, तुम यहाँ पर अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे बोला ना कि जाओ और अपना टास्क कंप्लीट करो। हाँ ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यार सुंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी ना, ये तूने बहुत ही
ज़्यादा गलत किया है। यार तुझे पता है ना कि टैंग मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर तो ऐसा कैसे बोल सकती है। मैं इसीलिए मना कर रही थी, वरना मैं तुझे बिल्कुल भी मना नहीं करती। और तूने क्या किया है? तूने उस जिमिन को टैंग के पास भेज दिया है। अगर उसने उसे किस किया तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगी। ओह नो यार, मैं तो डर गई कुकी। चल बस कर, बहुत हो गया तेरा ओवर रिएक्ट। वो तेरे बॉयफ्रेंड को लिप्स पे किस नहीं करने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिक्स पे बोला है मैंने, तो ऐसे ओवर रिएक्ट तो मत ही कर कुकी। एंड हाँ, आगे देख कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उस पर ध्यान देना। ओके ठीक है, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब मेरे इतने ज़्यादा बुरे दिन आ गए हैं कि मैं क्या ही करूँ। मेरे बॉयफ्रेंड को कोई और किस करने वाला है, वो भी कोई और छोड़ो, एक बॉय मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने वाला, मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। हाँ बस कर यार, अब इतना भी सेंटी मत हो। तुझे देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। यार तो सामने देख, और देख कितनी ज़्यादा मज़ा आने वाली है हम लोगों को। ओके ठीक है यार, मैं ना सच में कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो रही हूँ लग रहा है। तो सही बोल रही है, वैसे हमें इस टाइम देखना चाहिए और मज़े करने चाहिए। हाँ ये हुई ना बात मेरी कुकी वाली। और चल अब हम लोग ड्रामा एंजॉय करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ड्रामा होने वाला है, तुझे पता है ना टैंग के रिएक्शन क्या ही होने वाले हैं। चल देखते हैं और मज़े करते हैं। हे जिमिन ब्रो व्हाट्सएप, वैसे काफ़ी टाइम बाद हमारा मिलना हुआ है, मुझे लगा मैं लेट हो गया हूँ बहुत। और सही बात है, मैं कितना ज़्यादा लेट हो गया हूँ, कितनी देर बाद पहुँचा। मुझे लगा कि तू लेट हो जाएगा और मैं जल्दी पहुँच कर तुझे सरप्राइज़ दूँगा। हाँ टैंग बस कर यार, तुम कितना यार, तूने तो मुझे पूरा गोद में उठा लिया। वैसे व्हाट्सएप ब्रो, मुझे तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ मैंने सोचा कि हाँ मैं ही लेट होने वाला हूँ, पर मैं जल्दी पहुँच गया और तू ही लेट हो गया है। हाँ जिमिन, ये बात तो तुमने सही बोली कि मैं ही लेट हो गया हूँ, बिकॉज मैं तो पहले निकला था तो मुझे भी लगा था कि मैं ही पहले पहुँचूँगा, बट मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे तो। हाँ टैंग, वो बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, पर टैंग मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। ओह नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार टैंग से बोलूँ तो बोलूँ कैसे। ये योंगी ने मुझे बहुत बुरा फंसा रखा है, क्या ही सोचेगा टैंग मेरे बारे में। जिमिन क्या हुआ, तुम तो मुझसे कुछ बोलने वाले थे ना, तो बोलो। और हाँ क्या सोचने लगे, चलो जल्दी से बोलो कि तुम्हें मुझसे आखिर में क्या ही बोलना था। वो टैंग, पता नहीं तू कैसे ही रिएक्ट करेगा, बट टैंग आई लव यू सो मच टैंग। हाँ क्या जिमिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओह तो अब मैं समझा, तो फ्रेंडशिप में बोल रहा है। आई लव यू टू ब्रो, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच जिमिन। क्योंकि जरा सामने टैंग के रिएक्शन तो देख जरा, जब जिमिन ने टैंग को आई लव यू बोला। ओह माय गॉड, टैंग के रिएक्शन तो देखने लायक थे। हाँ यार योंगी, तूने सही बोला, टैंग के रिएक्शन तो बिल्कुल देखने ही लायक थे, मुझे तो बड़ा ही मजा आया देखकर। ओके जिमिन, तो चलो अब हम लोग क्लास में चलना चाहिए। हाँ What the fuck? जिमिन ये सब क्या है? मुझे तो लगा तो आई लव यू फ्रेंडशिप के उससे बोल रहा है। और हाँ तूने तो मुझे किस भी कर लिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे किस करने की। मैंने तो आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को भी किस नहीं किया है, और तूने मुझे किस कर लिया। दिमाग तो नहीं खराब है ना तुम्हारा, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा ना। एक जिमिन, मैं वैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। What? क्या टैंग, तो क्या तू मुझे ऐसा समझता है? यार मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है टैंग कि तू मेरे बारे में ऐसा समझता है। मुझे बिल्कुल भी तुझसे तो उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे बारे में ऐसा समझेगा। मुझे ना तुझसे एक भी बात ही नहीं करनी है, और मैं तुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं पसंद करता हूँ कि मैं तुझे एक्सप्लेन करूँगा। मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। हाँ जिमिन, तू कहाँ जा रहा है? इतना मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ अब मुझे बता कि आखिर में तूने मुझे किस किया क्यों? मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुझे बॉयज़ में कोई भी इंटरेस्ट होगा। और हाँ अब मुझे बता कि तूने आखिर में मुझे किस किया क्यों? और आई लव यू भी बोला, पहले तो कभी नहीं बोला तूने मुझे।
उसके बाद जिमिन और युंगी में जो भी कोई बात हुई रहती है वो टैंग को जिमिन बता देता है। ओह, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ तो अब मुझे किस करेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे इन दोनों का कुछ नहीं कह सकते, ये दोनों कभी भी नहीं सुधरेंगी। हर स्टूडेंट को टारगेट बनाती हैं अपना। और तुझे तो इतना भयंकर टास्क दिया, क्या ही बताऊँ मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं वो तेरे साथ क्या ही करता। हाँ ओके ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्लास में चलना चाहिए। वैसे भी हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। चलो अब हम लोग क्लास में चलते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और युंगी जिमिन को परेशान करना नहीं बंद करती है। पहले तो वो ऐसे ही परेशान करती थी, बट अब उसे मजा आने लगा था जिमिन को परेशान करने में, क्योंकि जिमिन ने भी युंगी की शिकायत उसके डैड से कर दी थी। और अब युंगी कॉलेज में टाइम से आती है और अच्छे से स्टडी करती है, बिकॉज उसके डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे सिर्फ और सिर्फ जिमिन की वजह से। ओह माय गॉड युंगी, तो आज फिर से लेट हो गई। अगर डैड को पता चला तो पक्का मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओह माय गॉड, तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? मुझे कितनी जोर से लगी है जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या युंगी, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। आके मुझसे खुद टकरा गई। एक तो तुम लेट में उठती हो, ऊपर से ऐसे भागती हो, ऊपर से मुझे बोल रही हो कि मेरी वजह से तुम गिर गई। हाँ व्हाट, क्या कहा तुमने कि मैं और दौड़ कर आ रही थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर मैं लेट ना हो रही होती तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताती। अभी मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। आफ्टर क्लास लंच टाइम युंगी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और क्लासेस अटेंड करने का। हाँ क्या करूँ मैं जो यहाँ से बाहर निकल सकूँ? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है और क्लासेस अटेंड करने का। कैसे भागूँ यहाँ से? हाँ युंगी, तू क्या सोच रही है और आखिरकार तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ सच बोल, तू कुछ तो सोच ही रही होगी, इसीलिए तू इतनी शांति से बैठी है। क्या यार कुकी, तुझे तो पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्लास अटेंड करने में और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, मैं कैसे जाऊँगी वो मैंने सोच लिया है, बाकी का तू यहाँ पर संभाल लेना, ओके? हाँ व्हाट युंगी, पर तुम जा कहाँ रही है? मेरी बात तो सुन युंगी, रुक तो। हाँ व्हाट, पागल लड़की, इतनी ऊंचाई से कूदने की क्या जरूरत थी? खुद के तो लगे ही, मेरी भी हड्डी तोड़ दी। पागल लड़की, इतनी जोर लगी है, तुम्हें क्या ही जरूरत थी इतनी ऊंचाई से कूदने की? हाँ तुम कर क्या रही थी वहाँ पे? आउच, इतनी जोर से लगी है मेरी पीठ में और तुम हो कि मुझे ही डांट रहे हो। जिमिन सच में तुम ना बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। पता नहीं डैड ने तुमसे ही मेरी शादी क्यों फिक्स कर दी है। बिल्कुल चुप, कितना ज़्यादा बोलती हो तुम? तुम्हारा मुंह नहीं दर्द होता है क्या इतना ज़्यादा बोलते बोलते? हाँ चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मुझे पता है कि तुम्हें चोट लगी है एंड हाँ तुम, पता है मुझे, घर जाने की कोशिश कर रही थी। चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ और तुम आराम कर लो जाके। ओके ठीक है, चलो जिमिन तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब मैं इस हालत में तो हूँ नहीं कि अकेले ही घर चली जाऊँ। उसके बाद जिमिन युंगी को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। हाँ सो व्हाट जिमिन, तुमने मुझे फिर से रोक लिया। मैं केवल 5 मिनट ही लेट हुई हूँ और तुम हो कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। मुझे अंदर जाना है, हटो सामने से। सो व्हाट होंगी, उससे क्या होता है? तुम 5 मिनट लेट हो और वैसे भी तुम्हें टाइम से ही आ जाना चाहिए, पर तुम लेट हो तो तुम बिल्कुल भी क्लास नहीं अटेंड कर सकती हो। और हाँ तुम जा सकती हो, तुम्हारे डैड ने स्ट्रिक्ट बोला है मुझे, तो मैं तुम्हें क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा, तुम जाओ। पर जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वैसे भी मैं सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके बाद युंगी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और जब जिमिन क्लास अटेंड करके छुट्टी हो जाती है, जब बाहर आता है तो जिमिन को युंगी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारती है। हाँ सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता था, तुम्हें अपने गुस्से में इतना ज़्यादा मार दूंगी।
मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया ना तुमने जिमिन, तुम तो इतने अच्छे हो ना, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे डांटते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, बस इसीलिए। क्योंकि मेरा पीछा छोड़ो। और हाँ, ये क्या तरीका है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी हो और तुमने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता था, बट मैं गर्ल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। और यूंगी, मेरा पीछा करना बंद करो, यहाँ से जाओ। नो वे जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारी जल्दी शादी होगी और मैं तुम्हें लाइफ टाइम परेशान करूँगी, तो मैं तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे माफ़ किया है या नहीं, मुझे सच सच बताओ, तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। ओके ठीक है यूंगी, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, ये लास्ट टाइम, तो तुम याद रखना। ओके थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। यूंगी रुको, कहाँ भाग रही हो, मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ। और हाँ, मेरी बात अच्छे से सुनो। ओह नो, अब ये मुझे क्यों ही रोक रहा है। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें मुझसे। जिमिन बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुम सुधर जाओगी तो मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूँगा, तो क्या तुम मेरी ये बात मानोगी। ओके ठीक है जिमिन, तो मैं तुम्हारी बात मानने को रेडी हूँ, बट मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरी पूरी हेल्प करनी होगी स्टडी करने में, और मैं तब तक किसी को परेशान नहीं करूँगी, बट तुम्हें ज़रूर करूँगी। उसके बाद यूंगी जिमिन की बात मान जाती है और वो पूरा टाइम अपने स्टडी में देती है और जिमिन भी उसकी पूरी हेल्प करता है। दिल की हर जज्बात हाँ पता है, लग रहा है कि जिमिन पागल हो गया है, उतनी देर से मुझे ही पूरा जा रहा है, तो फिर मैं कैसे ही स्टडी करूँगी। ले गया आके पे बादल सा। हाँ, ये यूंगी क्या ही करती रहती है, इसका कुछ भी नहीं समझ में आता है कि आखिर में ये कब क्या करती है। पूरी की पूरी पागल है, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं इस पागल लड़की से प्यार भी तो करने लगा हूँ। यूंगी क्या हुआ, तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्या, तुम मुझे बताओ कहाँ डाउट है, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो ये इस तरह से होगा, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। हाँ समझ में आ गया मुझे, तुमने इतना अच्छे समझाया है तो मुझे क्यों ही नहीं समझ में आएगा, मुझे सब समझ में आ गया। चलो अब तुम जाओ। ऐसे ही जिमिन यूंगी की स्टडी करने में पूरी हेल्प करता है और उन दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। पड़ता है, इतनी ज़्यादा रात हो गई है और जिमिन है कि अब तक नहीं आया है। मुझसे बोला था कि मैं यहीं पर रुकूं, मैं क्यों ही झूठ बोली हूँ, उसने तो मुझे बोला नहीं, मैं खुद से रुकी हूँ, बट फिर भी उसे जल्दी आ जाना चाहिए। मैं उसको वेट कर रही हूँ और वो है कि अभी तक नहीं आया। लगता है इस जिमिन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। 10 बज गए हैं, रात के 10 बज गए हैं और ये है कि अभी तक नहीं आया। घर तो आए, फिर मैं इसे बताती हूँ अच्छे से, एक बार घर आ जाए फिर मैं बताऊँगी। ऐसे ही यूंगी जिमिन का वेट करते करते बाहर ही सो जाती है गार्डन में। मैंने यूंगी को पूरे घर में ढूंढ लिया है, बट वो पूरे मेंशन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, और उसने तो मुझे इतने सारे कॉल्स किए थे। मुझे पक्का विश्वास है वो यहीं पर है, वो अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं गई होगी, पर वो पागल लड़की मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। पता नहीं किधर ही जाकर सो गई है, और वो कहीं पर भी सो भी जाती है, मुझे अच्छे से ढूंढना चाहिए। उसके बाद जिमिन यूंगी को ढूंढता है तो यूंगी उसे गार्डन में मिलती है। वो भी जिमिन का वेट करते करते वहीं पर सो गई होती है, तो जिमिन उसे कैरी करके रूम में ले जाता है और उसे सुला देता है। हाँ जिमिन प्लीज मत छोड़ के जाओ, यहीं पर सो जाओ ना प्लीज। हाँ यूंगी, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। हाँ सो क्यूट जिमिन, यूंगी सोते वक्त कितनी क्यूट लगती है। जिमिन तूने कभी नोटिस क्यों नहीं किया, यूंगी सच में बहुत ब्यूटीफुल लगती है सोते टाइम, अब मुझे भी सो जाना चाहिए। हाँ
देखो कितना क्यूट लगता है। ओह माय गॉड, जिमिन सोते वक्त भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। मैं क्या करूँ जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझ पर विश्वास क्यों ही नहीं करते हो। चलो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से फ्रेशन अप होने जाना चाहिए। चलो अब मैं फ्रेशन अप होकर तो आ गई और अब मैं रेडी भी हो गई हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। चलो अब मुझे नीचे जाना चाहिए। जिमिन तो अभी सो रहा है तो उसे सोने देती हूँ। मैं जाकर कुछ उसके लिए जल्दी से फूड मेक कर लेती हूँ, नहीं तो वो आज भी ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि कल तो वो ऐसे ही जाने वाला था। चलो मैं फटाफट से कुछ मेक कर लेती हूँ जाकर। हाँ सुबह हो गई क्या? सुबह तो हो गई है और मुझे उठ जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है बट ह्यूंगी नज़र नहीं आ रही है। वो तो यहीं पर ही सोई थी, मैं ही उसे लेकर आया था। हो सकता है वो उठ गई हो और वो अपने घर पर भी चली गई हो। चल जिमिन तो भी उठ जा और फ्रेशन अप होकर जल्दी से रेडी हो जा, मुझे अपने काम के लिए भी निकलना होगा। हाँ जिमिन, तुम जा कहाँ रहे हो? एक मिनट वहीं रुको से। बिना ब्रेकफास्ट के बिना कुछ खाए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता था तुम यही करने वाले हो क्योंकि तुम तो फूड मेक कर लोगे नहीं, तुम बाहर का ही खाओगे जाके। हाँ व्हाट ह्यूंगी, तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे लगा कि तुम सुबह उठकर जल्दी अपने घर चली गई हो, पर तुम तो यहीं पर हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी यहीं पर होगी। वैसे ह्यूंगी तुम पूरे 2 दिन से मेरे यहाँ हो, तुम्हारे मॉम डैड चिंता कर रहे होंगे तुम्हारी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जिमिन तुम मेरी चिंता मत करो, और हाँ मॉम डैड मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे होंगे क्योंकि मैं उन्हें बता कर आई हूँ। एंड हाँ तुम एक तो कितनी लेट में आए थे, ऊपर से बिना ब्रेकफास्ट किए जा रहे हो। अच्छा ओके ठीक है महारानी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल लेट में आया था, ठीक है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ ह्यूंगी मुझे कल बहुत काम था और तुम्हें पता है ना मेरा काम ही ऐसा है, तो मुझे बहुत सारा काम रहता है इसलिए मुझे लेट हो जाता है। और हाँ मैं ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं बनाया ही नहीं है, मुझे पता है। चलो अब तुम मुझे बार बार ये मत बताओ। और हाँ मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तो चुपचाप जल्दी से आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ आज हॉस्पिटल, क्योंकि मैं तो घर पे रह कर बोर हो गई थी कल, तो मैं आज तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हाँ सो व्हाट, क्या कहा तुमने कि मैं और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ जाकर मेरे सारे पेशेंट को डिस्टर्ब कर देती हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा भी नहीं। क्या कहा तुमने जिमिन कि मैं और तुम्हारे लिए डिस्टर्बेंस हूँ? सच में रियली क्या सच में मैं तुम्हारी डिस्टर्बेंस हूँ ओनली और कुछ भी नहीं? तुम मुझसे आज बता ही दो। और हाँ क्या कहा तुमने मैं जाकर तुम्हारे पेशेंट को डिस्टर्ब करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा तुम अपने पेशेंट को जितना चेक नहीं करते हो उससे ज़्यादा तो तुम्हारे पेशेंट तुम्हें चेकआउट करते हैं, और ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ये बात तुम अच्छे से जानो जिमिन, और मैं तुम्हारी डिस्टर्बेंस हूँ ना, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। व्हाट ह्यूंगी ये तुम क्या कह रही हो? और हाँ मैंने तुम्हें ऐसा भी क्या कह दिया है जो तुम इतना ज़्यादा बुरा मान रही हो? और हाँ ह्यूंगी तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें समझाऊंगी भी नहीं। और जिमिन तुमने बोला ना कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, तो आपसे परेशान नहीं करूँगी। और मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। और जिमिन तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से स्पेंड कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करने के लिए अब नहीं आऊँगी। और हाँ अब मैं जा रही हूँ अपने घर, कभी भी नहीं आऊँगी तुम्हें परेशान करने के लिए। और जिमिन अब तक मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया है उसके लिए सॉरी, वो तो मैंने बस तुम्हें इसीलिए परेशान किया क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझती थी। और जिमिन मुझे लगता था कि शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बट अब मैं समझ गई हूँ कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पहले करते थे बट अब नहीं करते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ अब ये ह्यूंगी को क्या हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये ह्यूंगी ऐसे यहाँ से चली क्यों गई?
वैसे तो कभी भी मुझसे तो ऐसे बात करती नहीं है, पता नहीं उसे क्या ही हो गया है। हो सकता है कि नाटक कर रही हो जिससे कि मैं उसे मनाऊं जाके, हो सकता है यही हो। मुझे पता है क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रह सकती है, पर पता नहीं मुझे क्यों ही नहीं अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट मेक किया था और वो खुद ही बिना ब्रेकफास्ट किए ही चली गई। अगर उसने नहीं किया तो मैं कैसे ही कर सकता हूँ, मैं तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। उसके बाद जिमिन भी बिना ब्रेकफास्ट के ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि योंगी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और योंगी इस बीच में ना ही जिमिन से कोई बात करती है, ना ही उससे मिलने आती है। और इस वजह से जिमिन भी बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगा था। और तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी योंगी से प्यार करता है। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे उसको परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब योंगी मुझसे मिलने भी नहीं आती है और ना ही मेरा फ़ोन उठाती है, ना ही मुझसे बात करती है। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी योंगी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब योंगी से प्यार करने लगा, बट अब मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके घर जाऊँगा और उसे ज़रूर मना लूँगा और उससे जल्दी शादी करूँगा। उसके बाद जिमिन जल्दी से रेडी होता है और योंगी के घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पे पहुंचने के बाद हेलो अंकल, कैसे हैं आप? और योंगी कहाँ है? हेलो बेटा, मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? और योंगी तो शायद गार्डन एरिया में होगी, तुम जाकर उससे मिल लो। ओके, थैंक यू अंकल मुझे बताने के लिए कि आखिर में योंगी कहाँ है। हाँ जिमिन, तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे घर से जा सकते हो। योंगी प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें दोबारा कभी भी इस तरह से हर्ट नहीं करूँगा। एंड बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ योंगी मुझे माफ़ कर दो। व्हाट? क्या जिमिन, तुम मुझसे मजाक मत करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। योंगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, मुझे पता है तुम इसीलिए ऐसा बोल रही हो। एंड बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ योंगी बेबी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो, अपने हॉस्पिटल से प्यार करते हो, अपने पेशेंट से प्यार करते हो। और हाँ, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ ना, तुम्हारे पेशेंट को आके डिस्टर्ब करती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? जिमिन, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई एम सॉरी योंगी, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहता था और तुम मेरे लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो योंगी। एंड हाँ, मुझे पता है तुम अब सीधे से नहीं मानोगी, तो अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं होगी बेबी, मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है, वो तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। हाँ जिमिन, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिमिन, मैंने कहा छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल चुप, कितना चिल्लाती हो तुम? हाँ, कितना ज़्यादा चिल्लाती हो, मेरे कान से खून निकाल दिया है। और हाँ, तुम सीरियसली मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, अगर मेरी बात सुन लेती तो मैं तुम्हें ऐसे उठाकर तो बिल्कुल भी नहीं लाता। और हाँ बेबी सॉरी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही कोई नाटक कर रहा हूँ। हाँ जिमिन, ये तुम क्या कर रहे हो? कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब
दिल विच लखानी गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे रात का नशा अभी आँख से गया नहीं रात का नशा अभी आँख से गया नहीं तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही रात का नशा अभी आँख से गया नहीं रात का नशा अभी आँख से गया नहीं तुझसे मचल लेती हूँ करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ करवट बदल